हाय फ्रेंड्स, आई एम परमेश्वर लाल एंड यू वाचिंग माय चैनल लॉजिक इंग्लिश ज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्रोवर्ब्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहावतें भी कहते हैं और लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट वन इज नव नगद ने तेरा उधार। इसका इंग्लिश इडियम होगा ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। लेट्स सी द सेकंड इडियम तिल से ताड़ बनाना। तिल से ताड़ बनाना। इसका इंग्लिश इडियम होगा टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। लेट्स सी द नेक्स्ट ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। ए ड्रॉप इन द ओशन। ए ड्रॉप इन द ओशन। एक ड्रॉप का मीनिंग होता है बूंद और ओशन का समुद्र। जिस प्रकार समुद्र में एक बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार ऊंट के मुंह में अगर थोड़ा सा अगर चारा मिलेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी भूख शांत नहीं होगी। तो ये प्रोवर्ब्स में। लेट्स सी द नेक्स्ट मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी। इसका प्रोवर्ब्स में ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गाल। ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गाल। हनी टंग मिस जुबान है, वो जुबान से तो बात है वो अच्छी करना, प्रशंसा करना किसी के। ए हार्ट ऑफ गाल मिस एक जो मन में कुछ और होना और बात कुछ और करना। लेट्स सी द नेक्स्ट थोता चना बाजे गना। थोता चना बाजे गना यानी मीन्स जो कम ज्ञानी आदमी होते हैं वो अधिक बात करते हैं। लेट्स सी द प्रोवर्ब्स एन एम्प्टी वजल साउंड्स मच। एन एम्प्टी वजल साउंड्स मच। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका हो गया ए 9 डेज वंडर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ए 9 डेज वंडर यानी सुख दुख है वो आता रहता है। लेट्स सी द नेक्स्ट लालच बुरी बला है। इसका हो गया एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। लालच बुरी बला है। डूबते को तिनके का सारा। डूबते को तिनके का सारा। इसका हो गया ड्रोविंग मैन कैचेज एट स्ट्रो। ड्रोविंग मैन कैचेज एट स्ट्रो। चूहा मार कर गोबर सूंघना। इसका इडियम है he breaks his wife's head and then buys a plaster for it. He breaks his wife's head and then buys a plaster for it. यानी उसने अपनी पत्नी का वो सर फोड़ दिया और अब वो है प्लास्टर खरीदता है उसकी मरम्मत के लिए। तो इसे कहेंगे चूहा मार कर गोबर सूंघना। लेट्स सी द नेक्स्ट नाचने उठे तो घूंघट कैसा। इसका प्रोवर्ब्स इंग्लिश में देखते हैं He who would catch fish must not mind getting wet. He who would catch fish must not mind getting wet. यानी जिसको मछली पकड़नी है उसको गिल्ला होने से कोई डर नहीं लगता। Let's see the next. उसकी अक्ल चरने गई है। उसकी अक्ल चरने गई है। इसका प्रोवर्ब है His wits are gone a wool gathering. His wits are gone a wool gathering. वोल गैथरिंग यहाँ पर इसका मीनिंग है रुई इकट्ठा करना। और उसके हिंदी इडियम है वो है उसकी अक्ल चढ़ने गई है। लेट्स सी द नेक्स्ट सांझ को आंच नहीं यानी जो सत्य होता है उसको कोई डर नहीं होता। तो है इसका इनोसेंट है नथिंग टू फियर। इनोसेंट है नथिंग टू फियर यानी जो निर्दोष है व्यक्ति उसको कोई डर नहीं होता। लेट्स सी द नेक्स्ट आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना। इसका इंग्लिश होगा इट इज़ टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। यहाँ पर स्टेबल हो गया वो जो घोड़ा रखते हैं उसका दरवाज़ा होता है स्टेबल डोर, और स्टीड वहाँ पर दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उसको स्टीड कहते हैं। यानी अगर घोड़ा चोरी हो गया है उसके बाद लोग लगाने का क्या फ़ायदा। लेट्स सी द नेक्स्ट कानी की ब्याह में नो सो जोखिम। कानी की ब्याह में नो सो जोखिम यानी अगर आप कोई काम करने जा रहे हो उससे मिस्टेक्स हैं तो आपको उसका डर रहता है अंत तक कि पता चल जाएगा लोगों को। तो लेट्स सी मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। हत्या के बदले फांसी। हत्या के बदले फांसी। इसका इंग्लिश है मेजर फॉर मेजर। जैसे का तैसा भी कहते हैं, टिट फॉर टैट भी हो जाएगा इसका। लेट्स सी द नेक्स्ट बिना सेवा मेवा नहीं।
बिना सेवा मेवा नहीं, यानी बिना काम के कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। नो पेन्स नो गेन्स, यानी बिना अगर आप कठिन परिश्रम की आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट। न खुद खाना न दूसरों को खाने देना, इसका हो गया ए डॉग इन द मैंगर। ये मैंगर का यहाँ पर मतलब है जो पशु को जिसमें चराया जाता है उसको ठाण बोलते हैं, वो इसका मीनिंग हो गया मैंगर। ए डॉग इन द मैंगर, यानी एक अब ए मैंगर में एक कुत्ते का क्या काम है, वो चारा थोड़ी खाता है, लेकिन वह ना खाने देता है, वो न खाता है। लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी चंचल होती है यानी पैसे हैं वो आते जाते रहते हैं, एक जगह ठहरते नहीं है। रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स। लेट्स सी द नेक्स्ट। हथेली पर दही नहीं जमता, हथेली पर दही नहीं जमता, यह हमारी देसी लोकोक्ति है, हथेली पर दही नहीं जमता। इसका इंग्लिश में कह सकते हैं आप, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी जो रोम है वो सिर्फ एक ही दिन में नहीं बना, उसे बनने में वक्त लगा। अवसर को कभी मत गमाओ, अवसर को कभी मत गमाओ। इसका इंग्लिश है स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, यानी जो लोहा है उसको तभी कूटना चाहिए जब वह गर्म होता है, यानी अवसर को कभी मत गमाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बी हैप्पी, टेक केयर, गुड बाय।